और बात करेंगे ताजा खबर की। ताजा खबर में बात खबर बंगाल से है। भाजपा की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज संदेश खाली के दौरे पर निकली है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बीजेपी की टीम को संदेश खाली से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोक दिया है। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल शामिल हैं। संदेश खाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। तो उस वक्त की ये बड़ी खबर, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जा रही थी, जो समिति जा रही थी, उसको 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया रामपुर में संदेश खाली से, ताकि वो वहां पे पहुंच न सके और वहां पे वो अपने तरीके से जांच न कर पाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये अब बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जो वहां के राज्यपाल हैं वो भी अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंप चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो वहां पुलिस है वो स्थानीय लोगों से, स्थानीय तत्वों से, जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उनसे वो मिली भगत कर बैठी है पुलिस। बंगाल में महिला का सम्मान नहीं है। जिसने माँ माटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने, हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। अभी जो भी हो रहा है ना, पुलिस के देखरेख में हो रहा है। सरकार नियोजित जो अत्याचार है ना, सरकार प्रायोजित अत्याचार यहाँ पे हुआ है। 100 धारा 144 लगाया है, 5 लोग उसमें जा सकते हैं, 5 ही लोग हम जाने की बात कर रहे हैं, नियम के आधार पर जा रहे हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी तो उधर से हो रही है, हम लोग तो सभ्य तरीके से जा रहे हैं और इन्हीं के प्रोटेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, तभी भी ये लोग मना कर रहे हैं। सरासर गलत है, गुंडागर्दी है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो गुंडागर्दी यहाँ पर शाहजहां जो है और उसके लोग कर रहे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, कहीं वो खुल ना जाए, इस बात के डर से जो है ममता ने यहाँ पर या पुलिस लगा के रखी है ताकि हम लोग वहाँ पर ना जा सकें। टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आज जितनी मुस्तैदी ये दिखा रहे हैं उस दिन नहीं दिखा सकते थे। पुलिस और टीएमसी के गुंडे बराबर के हैं और मिलकर कार्रवाई कर यहीं बैठेंगे। अभी मुझे लगता है कि यहाँ की ममता गवर्नमेंट चिंतित है कि हम वहाँ जाएंगे तो असलियत उनके सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, और इसीलिए इन लोगों ने रोका है। और फिर वो खुद विधानसभा में उल्टे सीधे बयान दे रही है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई। और इस सबके बीच जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी टीम 19 फरवरी को वहां का दौरा करने वाली है। हम आपको ये अपडेट दे दें। और इस सबके बीच पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जो है वो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। आइए जानते हैं कि क्यों ये जगह पिछले कुछ सप्ताह से लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये आप ग्राफिक्स और ये मैप, और इसमें आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ये संदेश खाली जो जगह है वो स्थित है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में है ये संदेश खाली में। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी महिलाएं वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 5 जनवरी को राशन भ्रष्टाचार मामले की जांच करने ईडी की टीम गई थी। राशन भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए उस पर हमला किया गया और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी इसी भ्रष्टाचार को लेकर। और हमले के बाद से वो फरार है, शाहजहां शेख फरार चल रहा है। और उसके बाद ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और केंद्रीय बल के जवानों पर भी हमला किया गया जब ईडी की टीम वहां पर जांच करने गई। 7 फरवरी को संदेश खाली के गांव वालों का टीएमसी समर्थकों के खिलाफ हंगामा किया गया वहां के ग्रामीण महिलाओं ने, और आरोप ये लगाया कि टीएमसी के नेता उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। टीएमसी के नेताओं पर बलपूर्वक जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं। यौन उत्पीड़न, जमीन कब्जाना
ये सारे आरोप वहां की ग्रामीणों ने, वहां की महिलाओं ने लगाए हैं और उसके बाद से यह हंगामा धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुए और यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। हाथों में डंडा और झाड़ू लिए संदेश खाली के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जुलूस निकाले कि जो मुख्य आरोपी है, गुनहगार है, उसको पकड़ा जाए। शाहजहां के सहयोगी शिबू हाजरा के घर में भी तोड़फोड़ की गई। लोगों ने जलिया खाली में शिबू हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्म को फूंक दिए, आग लगा दी। विरोध स्वरूप 9 फरवरी की रात से पूरे संदेश खाली में प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दिया गया और उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए यह धारा 144 लागू किया गया ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। लोगों में काफी विरोध, काफी उग्र प्रदर्शन और इसके बाद संदेश खाली जा रहे भाजपा प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने बीच में रोक दिया। ये जाना चाह रहा था प्रतिनिधिमंडल, रोक दिया गया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं। महिलाओं का यही डिमांड है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तुरंत गिरफ्तार करने की मांग है। यौन उत्पीड़न का मामला, जमीन कब्जाने का मामला और इस सबके बीच राज्यपाल ने संदेश खाली में अशांत जो क्षेत्र हैं उनका दौरा किया और अपनी तरफ से एक रिपोर्ट उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भेजी। राज्यपाल ने महिलाओं को न्याय दिलाने का, जस्टिस दिलाने का आश्वासन दिया। तो ये कुछ वहां से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। आप देखिए अखबारों में, आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह की चीजें जो हम कह भी नहीं सकते हैं वो वहां की महिलाएं बता रही अपनी जुबानी की, किस तरह से शेख शाहजहां और उनकी जो टीम, उनके जो गुर्गे हैं, वो किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, बहुत गलत चीजें वहां कर रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से प्रसेनजीत लगातार इस पूरे मामले को बीते कई हफ्तों से कवर कर रहे हैं। प्रसेनजीत, एक बार फिर हमने आज देखा कि जो टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है, उसको वहां पर नहीं जाने दी गया, 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और इसके पीछे भी सच्चाई ये कि जो वहां पे सच्चाई है वो जनता तक ना पहुंच पाए, लेकिन अब जनता सब जान गई और समझ गई है पूरा खेल क्या चल रहा है वहां पे। सिर्फ मुश्किल इसी बात की है कि जनता सब जान गई है और इस तरह से आज के दिन में किसी खबर को छिपाना काफी मुश्किल है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोशल मीडिया की बात कह रहे थे, आप बाकी जगह पे जिस तरह से ये खबर फैल चुके हैं पूरे विश्व में, इसको छिपाना अभी मुश्किल है। लेकिन फिर भी ममता सरकार की सोच ऐसा है, हम सुबह जब 10 बजे भावना से बात कर रहा था तभी हमने कहा था कि हमको पहले देखना चाहिए कि ये जो टीम है, ये टीम को कितना दूर तक जाने दिया जाए। तो रामपुर में रोका गया, जहां पे कल लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को रोका गया। लेकिन अंदर अगर हम संदेश खाली की बात करें तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस के काफी सारे नेता, उन लोगों की, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया कि ये सारे नेता वहां पे घूम घूम के लोगों की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें इकट्ठा कर। जी प्रसेनजीत, तो ये कांग्रेस की उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और इसी की जी हमारे साथ ब्रिजलाल जी भी हैं, जो कि हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि बहुत से लोग इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य हैं जिनको कि रोक दिया गया है। ब्रिजलाल भी इस वक्त हमारे साथ इस टीम में थे और वो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। ब्रिजलाल जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि आप लोगों की इस पूरी टीम को संदेश खाली से 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ये जो मनमर्जी और मनमानी कर रही है टीएमसी की सरकार? जगह है वहाँ रोका गया। हमारे संगठन ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि सेंट्रल टीम है जिसमें 2 मिनिस्टर हैं, 6 की टीम है, 5 महिलाएं हैं, जाने दिया जाए। हमने यहाँ कहा कि भैया 144 है तो 4 तो जा सकते हैं, हमको 2 को जाने दो, नहीं जाने दिया। मैंने संदेश खेड़ा के महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया, उनको बताया हम तुम्हारे साथ हैं। अभी मुझे मालूम हुआ पुलिस संदेश खेड़ा में उनको पीट रही है। ऐसा नंगा नाच नहीं देखा। हमारे लोगों के साथ, महिला मंत्रियों के साथ सड़क पर गुंडागिरी की गई है, धक्का मुक्की यहाँ की पुलिस ने किया है। यहाँ की पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस, ये यूनिफॉर्म में
तृणमूल के कार्यकर्ता हैं और यहाँ संविधान का गला घोंटा जा रहा है। अरे हम संदेश खेड़ा में जा रहे थे पीड़ितों से मिलने, जिनके साथ बलात्कार किए गए, और उनका जो गुंडा है ऑर्गेनाइज क्राइम का गैंग लीडर शाहजहां शेख जी, जो वहां महिलाओं के साथ बलात्कार होता, हिंदू घरों की रेकी करके उनके भेड़ी जो इसको बोलते हैं, जो मछली पालते हैं, उनके तालाब पूरा कब्जा, ईडी का वांटेड मुलजिम है ममता बनर्जी। संविधान अपने विधानसभा में कहती हैं, उसका साथ देती हैं, ऑन पेपर फरार है। वही आदमी है जब ईडी रेड करने गई थी तो पथराव किया गया था। ऑन पेपर कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री के घर में होगा या किसी मंत्री के घर में होगा। तो वहाँ तालिबानी शासन चल रहा है, वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत बेटियों को बुला बुला करके तृणमूल ऑफिस में रेप किया गया। बहनें सड़क पर हैं, बोल रही हैं, लेकिन हम वहाँ जा रहे थे उन बेटियों से बात करने। अरे मैंने कहा 144 4 तो जाने दो, 2 तो जाने दो, नहीं जाने दिया। हमें मजबूर होकर हम लौट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बदतमीजी यहाँ की पुलिस ने हमारी महिला मंत्रियों, सांसदों से किया है, अक्षम्य है। ये प्रिविलेज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और हम अब जा रहे हैं गवर्नर से मिलने। यहाँ जी हाँ ब्रजलाल जी, ये बताइए कि बिना ये सारी चीजें, ऐसा तो नहीं है कि 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले हुई होंगी, ये तो बहुत महीनों से चली आ रही ये सारी चीजें हैं। अब जबकि महिलाएं सड़कों पे आ गई हैं, तब जाके ये सारा मामला लाइमलाइट में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बंगाल आंदोलित है, सभी लोग सड़क पर हैं। और आज का 16 फरवरी का दिन ममता बनर्जी के लिए काला दिन है। और आज वहाँ थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ आदिवासी और दलित हैं। ममता बनर्जी चीख चीख कर कहती हैं वो गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की मसीहा हैं। आज वो महिला खुद हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और ममता जी का नाम केवल ममता है, लेकिन ममता उनसे कोसों दूर है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा था और वहाँ रेप हो रहा था, बेटियों को बुलाया जाता था, नहीं आओगी तो तुम्हारे हस्बैंड को गोली मार दिया जाएगा। सब कुछ जानते हुए दीदी चुप रही, केवल और केस, देश हित का कोई मतलब नहीं। रोहिंग्या बस्ती बसा दी गई, बांग्लादेश से ला करके वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की गई, वहाँ पर तस्करी हो रही है यहाँ के। और वहाँ के जो बांग्लादेशी आते हैं, वहाँ गरम गरम आधार कार्ड मिलता है, पूरे देश में घुसाया जाता है। यहाँ सीए तत्काल लागू करना चाहिए, एनआरसी लागू होगा और ये तभी बंगाल के लोगों को निजात मिल सकेगा। जो यहाँ गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पर संदेश खेड़ा में तालिबानी शासन है। अरे देश संविधान से चलता है, करिया से नहीं चलता। जो यहाँ दीदी करिया से आना चाहती है केवल अपने वोट बैंक के लिए। ब्रजलाल जी, क्या आप कहना चाहेंगे कि ममता सरकार बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसका ये चरम है? और ये मैं 4 बार बंगाल में, मैं 3 बार पहले आ चुका हूँ। यहाँ पर बीजेपी कर्ताओं के साथ अत्याचार, इलेक्शन के बाद पंचायत 60 लोगों को मार दिया गया सरेआम। तो ये जो गुंडागर्दी, ऐसा मैं प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश यूपी का डीजीपी रहा हूँ, ऐसा गुंडागर्दी मैंने अपने 38 बरस के कैरियर में कहीं नहीं देखा जैसा बंगाल में। अब क्या आप लोग गवर्नर से जा रहे हैं मिलने के लिए? क्योंकि गवर्नर ने भी जब वो गए थे तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को होम मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। जी हाँ, हम यहाँ किससे मिले? दीदी से मिलने कोई फायदा नहीं। अरे हम कह रहे हैं भाई संविधान के अनुसार हमें 144 4 को जाने दो, हमने कहा 2 को जाने दो। लेकिन जब ये बात नहीं सुनी जा रही है, सेंट्रल मिनिस्टर और सांसदों में छह में महिला है, हम सड़क पर बैठे हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि आज देश के मंत्री सड़क पर बैठे हैं, उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है। ये देश और यहाँ की जनता, देश की जनता सब इस तालिबान शासन को। ब्रजलाल जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप लोगों की टीम को डर नहीं लग रहा है कि जब आप लोग वहां जाएंगे तो हो सकता है कि टीएमसी के गुंडे आप लोगों पर भी हमला कर दें? ऐसा है, हम वो भी देखेंगे। ये जो है गुंडई से हम नहीं डरते।
हमने भी उत्तर प्रदेश स्टेट को चलाया है और हम नहीं करने दीजिए, हम फेस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रिजलाल जो कि इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य, उनका कहना है कि हम जा रहे हैं, हमें रोका गया, हमें 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, हमारे साथ धक्का मुक्की की गई और हम वहां किससे मिलें? डीजीपी से मिलने का कोई मतलब नहीं है, पुलिस प्रशासन से मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब मिले हुए हैं उनसे। इसलिए अगर मुमकिन हो पाया तो हम राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल से मिलकर अपनी सारी बातें कहेंगे। तो ब्रिजलाल इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के अहम सदस्य। और हमारे साथ प्रसेनजीत जी लगातार बने हुए। प्रसेनजीत जी, हमने सुना अभी ब्रिजलाल को, जो कि इस टीम के अहम सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की, वहां नहीं जाने दिया गया। वही असीम जो मैं कह रहा था कि अंदर जो तृणमूल के लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इन महिलाओं के ऊपर दबाव डालने की कोशिश में है कि आप जिन लोगों ने अपने ये सब कैमरा के सामने बोले हैं और यह महामहिम के सामने बोले हैं, आप चलिए थाने पर, हम लेके जाते हैं, आपका क्या शिकायत है थाने में दर्ज कराइए और आपका अगर जमीन हड़प लिया गया तो हम तृणमूल की तरफ से आपको मुआवजा देंगे। चलिए, तो मतलब ये जो थ्रेटनिंग की एक क्या इसको क्या है, एकदम ठंडे मिजाज में जिस तरह से इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और आराम से तृणमूल के लोग बाहर ये कर रहा है। और सुबह से मैं जो कह रहा हूं, पूरे संदेश खाली को एक किला में बदल दिया गया है और यहाँ पे वैसे ही जो सुकांत मजूमदार को इस तरह से परेशान करने के कारण पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोगों को बुलाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से मंत्रियों को, इस तरह से सांसदों को 30 किलोमीटर दूर रास्ते पे रोका गया है और सिर्फ 2 लोग जाने के लिए। धारा 144 की जो कानून है हम जानते हैं उसमें किस तरह से लोग जा सकते हैं किसी जगह पे, और धारा 144 लगाने के कारण क्या है? कुछ महिलाओं ने उनके ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन हो सकता था कि उस दिन कुछ शिबू हजरा की पोल्ट्री में आग लगाया गया था, लेकिन ये कानूनी मसला है, इसमें धारा 144 लगाकर बाहर से लोगों को जाने से रोकना और इन महिलाओं से बात करना, इन महिलाओं की क्या दर्दनाक। और प्रसेन जी हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और बाकी जो टीम मेंबर्स है वो सड़क पे बैठी हुई हैं। एक महिला शासित राज्य में महिलाओं के साथ और केंद्रीय मंत्री के साथ ये व्यवहार हो रहा है। आप सोचिए, मैंने हम ऐसे ही सुबह से इसी का अंदेशा लगा रहे थे कि ऐसा ही होने जा रहा है और ऐसा ही हुआ है, मतलब ऐसा मैंने प्रेडिक्टेबल है। अब ऐसा है, ऐसे मैं बता दूं कि ममता बनर्जी के राज में क्या होने जा रहा है, ये हम जैसे कुछ पत्रकारों को ये प्रेडिक्शन पहले से मिलना चालू हो गया कि हमको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इससे ममता बनर्जी शेख शाहजहां की संरक्षण करेंगे ये हम पहले से कहने की कोशिश कर रहे थे और कल विधानसभा में खड़े होकर ममता बनर्जी ने उनका पूरी तरह से संरक्षण कर दिया है, बता दिया है कि शेख शाहजहां को टारगेट करके ईडी को भेजा गया था। ये एक अजीब सा मजाक है। ईडी क्या की राजनीति का एक दायरे में ईडी को लाने की कोशिश में ममता बनर्जी है कि ईडी का जो कार्रवाई है वो भी राजनीति की एक दायरे में है और इसीलिए शेख शाहजहां के घर पे ईडी को भेजा गया था। तो इस तरह की जो स्थिति है। प्रसेनजीत, ईडी तो अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा, आप चाहे रोकिए, आज रोक सकते हैं, कल आप उसको नहीं रोक सकते, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। लेकिन मेरा सवाल कि राजनीतिक संरक्षण देने के पीछे ममता बनर्जी की क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि ये जो जगह है, ये जेलिया खाली, संदेश खाली, धामा खाली, ये सुंदरवन की जो इलाका है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, यहाँ पे डेमोग्राफी है 50-50, मतलब जिनको हम पूरे देश में माइनॉरिटी कहते हैं वो यहाँ पे 50% है और बाकी पूरे देश में जिनको हम मेजॉरिटी कहते हैं वो भी 50% है। और नेताओं में जो लोग हैं वो सारे की सारे वो तथाकथित माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। ये वो जगह है जहां से तृणमूल कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद अभी भी है नुसरत जहां, और ये बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे जो 30% माइनॉरिटी वोट बैंक है उसके 30% की 50% ये सब एरिया में रहते हैं और यहाँ पे जो रोहिंग्या है बताया ये जा रहा है। मैं सीधी तरह से आरोप लगा रहा हूं कि ये रोहिंग्याओं को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, इनके नाम वोटर लिस्ट में उठाया जा रहा है
और इसका वीडियो भी हमने डीडी न्यूज में चलाया है, किस तरह से महिला नेता ने किसी तृणमूल कांग्रेस की बताया कि वो वहां पे काजी है, काजी के पास चले जाइए जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और वो अपना नाम वोटर लिस्ट में और आधार कार्ड बनाने के लिए उठा लीजिए। ये डीडी न्यूज में हम खबर किए हैं। तो ये वो जगह है जहां पे इस तरह से लोगों की नजर से दूर, क्योंकि वो जगह थोड़ा सा उसका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो कोलकाता से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। वो वहां पे नदी है, सुंदरबन की इलाका है, बांग्लादेश से सटे हुए है। वहां पे ये शेख शाहजहां जैसे लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको पूरी तरह से छिपा के रखे थे इतने दिन तक। और अब जब ये महिलाओं ने अपना बात कहने की कोशिश किया है, तब ये राजनीति ममता बनर्जी की, उनको लगा कि आने वाले चुनाव में अगर ये शेख शाहजहां की जो वोट बैंक है ये हमारी पैर की नीचे से चला जाए तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गांव की महिलाओं को संरक्षण देने की बजाय, मां माटी मानुष को संरक्षण देने की बजाय उनको लगा कि शेख शाहजहां को संरक्षण देना उनके लिए राजनीति के लिए, आने वाले चुनाव के लिए ज्यादा फायदेमंद है। और जैसा कि आप प्रसन्नजीत कह रहे हैं कि जो संदेशखाली का इलाका है उसमें बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान भी वहां पे आ चुके हैं। ऐसे में हमने पढ़ा भी है कुछ रिपोर्ट्स में कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको डर है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो बहुत तेजी से होगा, जिसको कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल असीम, डेमोग्राफिक चेंज का जो साइंटिफिक तरीका बंगाल में अपनाया जाता है वही साइंटिफिक तरीका ये है, बाहर से लोगों को लाके बैठाया जाए, फिर महिलाओं को डराया जाए। महिलाओं को अगर डराया जाए तो पुरुष भी डर जाएंगे। उसके ये जो तरीका है ये डेमोग्राफिक चेंज का, ये पूरे के पूरे बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर, खास तरह से ये जो इलाका है नॉर्थ 24 परगना से साउथ 24 परगना तक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की एक महान नेता जो सांसद है डायमंड हरवार की, उनकी जो इलाका है, और यह जो नुसरत जहां की इलाका है मतलब बशीरहाट, ये जो सारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, ये मैं आपको बता दूं असीम, मुझे याद आ गया अचानक 2019 की लोकसभा चुनाव के बाद एक फॉरेन की एक किसी न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि किस तरह से डायमंड हार्बर कंस्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को अपने गांव में रोककर चुनाव के दिन, मतदान के दिन किस तरह से उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने नहीं दिया। ये जो लोग इतने बड़े बड़े बात कहते हैं कि पूरे दुनिया के बारे में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आप किसी ने अगर निकाल के आप सोशल मीडिया की बात कह रहे थे, डायमंड हार्बर कंस्टिट्यूएंसी में, अभिषेक बैनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी में किस तरह से हिंदुओं को घर में रोककर, गांव में रोककर मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, आप गूगल करेंगे तो निकल जाए पाए। ये वही है, वो इलाका सारे सटा हुआ इलाका है, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, ये सारे सटा हुआ इलाका है, सुंदरबन की इलाका है, बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। आप चाहे तो किसी ना किसी तरह से, जब बीएसएफ पहले इतना तंदुरुस्त नहीं हुआ करता था, तब कभी भी आप बांग्लादेश जा सकते थे, आ सकते थे। तो ये एक ऐसी जगह है जो जंगल राज के बारे में आप कहते हो, ये पूरी तरह से जंगल राज है जो अपने आंखों से पिछले सालों साल हम देख रहे थे, और आज वो सारे के सारे ये महिलाओं ने हमारे सामने लेके खड़ा कर दिया है। और प्रसन्नजीत, ये जो सारा मामला है जब गरमा गया है, अब जब पूरी मीडिया और देश विदेश के लोग इसको जान रहे हैं, ऐसे में उत्तर 24 परगना जिले के अलावा पूरे बंगाल में इसको लेकर लोगों में, खासकर महिलाओं में क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? देखिए, महिलाओं के बारे में अगर बात करें और बंगाल में जो चाय की दुकान की चर्चा होती है उसके बारे में अगर बात करें, ट्राम या बस के बारे में बात करें, तो लोग इसी के इंतजार में थे कि कब ममता बनर्जी शेख शाहजहां की संरक्षण में अपना बयान दे। कल ये बयान देने के बाद लोग सुकून में है कि यही होना था, यही हो गया है। अब आने वाले चुनाव में हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि ये जो घटना है पूरे बंगाल का जो नींव है उसको एकदम हिला दिया है। जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरह से हिला दिया है, और इन महिलाओं ने अब कुछ ना कुछ इसका जो जवाबी कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार है। और ये जवाबी कार्रवाई एक ही है उनके सामने कि आने वाले चुनाव में मतदान करें, यही उनका सोच है। और पूरे प्रदेश में इसके बारे में चर्चा है, कोई दूसरा चर्चा है ही नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, कल ममता बनर्जी जो प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट वो देना चाहती थी, वो प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट उन्होंने असेंबली में दे दिया है। उसके बाद और प्रसन्नजीत, इसी मामले पर एससी आयोग के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे रुक करते हैं। और उसी के आधार पर हम लोग खुद कमीशन की पहली बार इतिहास में शायद कमीशन जाके खुद अपने व्यवस्था में रहा, और नेक्स्ट डे हम लोग संदेश के लिए पहुंच गया। पहुंचने के टाइम में भी
बहुत नाटक उन्होंने किया है, नहीं पूछ पाए, नहीं जा पा रहे। फिर जाके उन्होंने एक लॉन्च का व्यवस्था किया, संदेशखाली गांव में पहुंच गया। पहुंचने का बाद वो महिलाओं को जो आर्तनाद, उन लोगों का जो एटीट्यूड, बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा करके रखा है जो बोल नहीं पा रहा है। एक तो महिला के ऊपर इज्जत का सवाल है, सबके सामने बोल नहीं पा रहा है। लेकिन 34 साल इस फील्ड में काम करने का कारण में मेरे अनुभव था, मैंने सारी चीज समझ लिए जो लोग क्या बोलना चाहता है। बार बार पूछ रहे क्या किया आपके साथ, क्या किया। शाहजहान मुल्ला आपको उठा लेके जाता था आपका लोगों का थ्रू से, तो आपके साथ क्या किया है। वो हमको पकड़ के ले जाता था, रात भर बैठा के रखता था, फिर क्या किया। लेकिन हम जानते हैं उसके बाद क्या कर सकता है, आप लोग समझता है। लेकिन वो लोग बोल नहीं पा रहा है, उनका मन का जो भावना है। पुलिस को मैंने एक ही चीज बता रहा था, जो विक्टिम परिवार है उससे तो मिलने तो दीजिए। वो लोग मिलने के लिए कोई कोऑपरेशन नहीं किया है। हमारा अपना सोर्स लगा के उनका घर में जाके पूछा है और उन्होंने जो कहानी बताया, कल आप लोग देखा है जो किस टाइप का टॉर्चर उन लोगों को बस हुआ है। गरीब लोग हैं, इनको सेफगार्ड करने के लिए एक राष्ट्र का जो मुखिया होता है, इनका दायित्व बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने उनको बोला है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को सेफगार्ड के लिए अलग से प्रावधान है कानून में, आप लोग क्यों नहीं किया रहे। और हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, उधर काम तो आपको ही करना पड़ेगा। जो बात आप लोगों का सामने नहीं बोल सकता है, नहीं बोल पा रहा है, वही बात हम लोग सुन के आपके पास रिपोर्ट पेश करेंगे। आप वो रिपोर्ट के आधार पर आप लोग कार्रवाई कीजिए। लेकिन हम लोगों को सुनने नहीं दे रहा है, हमारा बात सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं आए। एडीजी रैंक का ऑफिसर थाना में मौजूद था, जब कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है, पूरा कमीशन लेके हम लोग संदेशखाली थाना में पहुंच गया। संदेशखाली थाना में जाके हमारा खबर मिलते ही वो एडीजी सिद्धनाथ गुप्ता उधर से हमारा सामने से चला गया। एक भी बात नहीं किया उन्होंने, बहुत इंसल्टिंग तरफ किया है। कोई कमीशन जाता है, कमीशन को उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये जो ऑफिसर लोग हैं, लगता है कोई पार्टी का कैडर जैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सामने इस टाइप का बिहेव कर सकता है। अगर उधर का जो साधारण पब्लिक लोग है, इनके साथ क्या व्यवहार कर सकता है, आप आराम से सोच सकता है क्या हाल चल रहा है बंगाल में। हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोगों को कल रखा है और उसके बाद कल रात 2 बजे तक पूरा टीम बैठ के हम रात में महामहिम राष्ट्रपति से रिपोर्ट देने के लिए रिपोर्ट तैयार किया है और उसमें सारी चीज़ का वर्णन हम लोग किया है। और अभी हम लोग भाग्यशाली जो महामहिम राष्ट्रपति केस का इम्पोर्टेंट देख के उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया है, फुल कमीशन लेके 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति से मिलके सारे रिपोर्ट उन लोगों के पास दर्ज किया है और सब कहानी उनको बता दिया है। मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने जाके देखा है, सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन का तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिकमेंडेशन क्या दी है प्रेसिडेंट को? देखिए, ये रिपोर्ट जो होता है कॉन्फिडेंशियल होता है, कुछ चीज़ हम मीडिया में बोल नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ तो जरूर बोल सकता है हम लोग। मेनली जो कमीशन का जो ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो कमियां गवर्नमेंट का तक देखा है, जो क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेशन अगर दोनों अगर एक साथ में हो जाता है तो कानून व्यवस्था कोई कौन रक्षा करेगा, ये हमारा 1 नंबर रिपोर्ट में है। उधर में जो ऑब्जर्वेशन हम लोग मिला है, उधर का क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया और स्पॉट में अभी जो पुलिस मौजूद है वो टीएमसी दल का लीडर लोगों को सेव करने के लिए, उनको सेव करने के लिए बैठा है। कोई जनरस उनको ऊपर तो आ नहीं जाएगा, कोई तो उनका पोल्ट्री फार्म में आग नहीं लगा जाएगा। जो लोग क्रिमिनल है उनको सेव करने बैठा है, गरीब लोगों को बात सुनने का कोई लोग नहीं है। 1 नंबर रिपोर्ट में यही हम लोग पेश किया है। दूसरा, महामहिम राष्ट्रपति जी मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज़ लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है, आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपारिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालात अभी इतना खराब है। विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है, इनको सेव करने के लिए सरकार को
अलग दृष्टि से देखना चाहिए, जो बंगाल पे नहीं हो रहा है। जो बंगाल SC/ST का सेकेंड लार्जेस्ट SC पॉपुलेटेड स्टेट, और उसी स्टेट में अनुसूचित जाति वर्गों का ऊपर, उनको महिलाओं को ऊपर उनको जमीन लेके जमीन एक्सेस करने का जो काम उन्होंने किया है शाहजहां भाई ने, इसमें 100% कोई सरकार में रहने का कोई ये नहीं होता है उनका, क्योंकि जान मान और संपत्ति रक्षा करने का काम सरकार का होता है। राजनीतिक जगह में रहेगा, लेकिन इस श्रेणी को लोगों को तो समाज में शोषित पीड़ित वंचित है, आर्टिकल 338 में इनको सेफगार्ड करने का प्रावधान है, और आर्टिकल 338 में एट्रोसिटी वायलेट करने के बाद, बार वायलेट करने के बाद अगर किसी भी हालत में सुधार नहीं कर सकता है तो मालूम होता है वो स्टेट में इन लोगों को सेफ करने का कोई नहीं कर रहा है, तो उसका आधार पर भी राष्ट्रपति शासन जारी हो सकता है। ये कानून का आधार पर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से इमीडिएट पश्चिम बंगाल का अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को और उनको सेव करने के लिए आराम से राष्ट्रपति शासन हो सकता है, ये कानून में है। ये चीज महामहिम राष्ट्रपति को मैंने बता दिया। राष्ट्रपति की तरफ से किस तरह का एश्योरेंस आपको दिया गया? राष्ट्रपति मैडम मेरे को यही बताया है, जो मेरे पास भी सारे खबर है, हम इसको उचित कार्रवाई करेंगे और ये करने के लिए इसको रिपोर्ट जहाँ भेजना है हम लोग जरूर भेजेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया है। कोर्ट वाला भी अप्रोच आप कर सकते हैं? नहीं, ऐसा ही बोला है, जो हम इसको जरूर इसको करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपका रिपोर्ट लेके हम लोग उस विचार करेंगे। या फिर से नोटिस इशू करेंगे डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी? ऑलरेडी नोटिस इशू कर दिया हम लोगों ने। नोटिस का उन्होंने एक रिप्लाई भेजा है, गोल रिपोर्ट, तो उसके आधार पर हम लोग दोबारा इसको हियरिंग में बुलाएंगे। इसका आधार पर जो नोटिस का जवाब अगर ठीक ठाक नहीं होता है तो कमीशन का वो मैंडेट है, उसका हम लोग हियरिंग करेंगे। हियरिंग में अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट हम लोग समन इश्यू करेंगे। अगर समन में भी नहीं आएगा तो कमीशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और पावर दिया है, जुडिशियल पावर, इसका आधार पर इन लोगों को हम लोग अरेस्ट वारंट निकाल कर पावर कमीशन का हाथ में है। और अब रुक करेंगे सीधे हरियाणा का। प्रधानमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, ताज़ा अपडेट दे दें। प्रधानमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच चुके हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा हरियाणा के लिए, क्योंकि बहुत सारी सौगातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से हरियाणा वासियों को मिलने वाली हैं। हम आपको बताएं कि और ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पे डबल इंजन की सरकार हरियाणा